और आज सुबह से ही राजधानी की सियासत एक गहमा गहमी का एक माहौल नजर आया इस सियासत में। और एक तरफ दिल्ली पुलिस की टीम सीएम के घर पहुंची थी, तो वहीं इस मामले में दूसरी तरफ आईएएस एसोसिएशन ने पीएमओ राज्य मंत्री से मुलाकात की और दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई मारपिटाई की घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली सरकार और अधिकारी आमने सामने हैं। केजरीवाल और अधिकारियों का झगड़ा आज केंद्र सरकार के पास पहुंच गया है। आईएएस और दानिश अधिकारियों की एसोसिएशन ने मोदी सरकार के मंत्रियों के सामने अपनी तकलीफ और दर्द को बयां किया। अधिकारियों ने दिल्ली सरकार महिला अफसरों का उत्पीड़न करने का नया आरोप लगाया है। हम सब सरकारी कर्मचारी हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है। जो घटना हुई है उससे हम बेहद आहत हैं और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि जिस बात से हम आहत हैं उसे हम सबके सामने रखें। मेरी डिमांड है कि ये घटना पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकती है, तो चूंकि डीओपीटी जो है वो पर्सनल से संबंधित सारी चीजें देखता है, तो डीओपीटी को इसमें हम भी असिस्ट करेंगे कि कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस शायद बनाए जाने चाहिए कि अधिकारी जो हैं वो सुरक्षित रहें। इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों ने बारी बारी से गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। अधिकारी और मंत्रियों की मुलाकात के बाद इस पूरे विवाद में पहली बार केंद्र सरकार का बयान सामने आया। जितेंद्र सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए दिल्ली में अधिकारियों के लिए कामकाज का बेहतर माहौल बनाने के लिए जल्द ही डीओपीडी विभाग बुलाने के निर्देश दिए हैं। जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों को उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया। अपनी बात रखना चाह रहे थे और उनका कुछ ये भी कहना था कि उन्हें कुछ दिक्कतें हैं कामकाज अपना निभाने में, अपनी जिम्मेदारी निभाने में दिल्ली प्रशासन में, जहां वो इस समय काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शिकायत और अपनी इनपुट्स को बड़े विस्तृत ढंग से समझाने का प्रयास किया, कुछ लिखित में भी दिया है। हमने उनकी सारी बातों का संज्ञान लेकर के उनसे ये कहा है कि ये जो भी इनपुट्स उनसे उपलब्ध हुई हैं ये संबंधित स्तर पर रख दी जाएंगी आगे के विचार के लिए। दिल्ली के अधिकारी और कर्मचारी मुख्य सचिव के साथ हुई घटना का विरोध करते हुए कामकाज तो कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी सरकार के किसी भी मंत्री की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। ऐसे में दिल्ली में सरकारी कामकाज लगभग थमा हुआ है। जाहिर है अगर ये विवाद और लंबा खींचा तो केजरीवाल सरकार और अधिकारियों की लड़ाई का बड़ा खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ेगा और फिलहाल विवाद के सुलझने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच चल रहे घमासान के बीच दिल्ली का बजट कैसे बनेगा, इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 3 सालों में कई विभाग का बजट पूरी तरह से खर्च भी नहीं हो पाया है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली की सत्ता पर 15 साल काम करने का ही तजुर्बा है, जो कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को आईना दिखा रही है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि फरवरी का महीना किसी भी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में किसी भी राज्य सरकार के द्वारा बजट बनाया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बजट बनाने की जगह अपने अधिकारियों को पीटने में लगी हुई है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले कई सालों के विभागों का बजट भी खर्च नहीं किया है और ये आंकड़े कांग्रेस के नहीं बल्कि सरकार के आंकड़े हैं, जो सरकार की वेबसाइट पर मौजूद है। इन्होंने समय क्या चुना है झगड़ा करने का? ये समय जो है फरवरी का महीना किसी भी सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि फरवरी के महीने में बजट बनने का काम शुरू हो जाता है और जिस सरकार का अपने अधिकारियों के साथ संवाद खत्म हो गया हो, वो बजट कैसे बनाएगी, ये चिंता का विषय है। ऑलरेडी जब इनका संवाद था तो उसके अंदर भी ये तरह तरह के झूठ बोलते थे। बजट के अंदर जो है 28 फरवरी को पुराना वाला बजट लैप्स कर जाएगा, उससे पहले या मार्च के पहले हफ्ते में नया बजट आना हो, दिल्ली कैसे चलेगी? कांग्रेस का ये भी आरोप है कि सरकार के फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट की एक भी मीटिंग नहीं हुई है, जबकि सरकार ये कहती है कि सभी संबंधित विभागों से बजट को लेकर चर्चा हो गई है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट की
एक भी मीटिंग जो है वो अभी तक बजट को लेके नहीं हुई है। और जो बात घुमा फिरा के कहने की कोशिश करी जा रही है कि हमने हर डिपार्टमेंट को कह दिया है वो अपना बजट बना के भेजे, मैं इसमें अपने दोस्तों को ये भी बात साफ करना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट बजट नहीं बनाता है, कंसर्न मिनिस्टर को बजट की जानकारी नहीं होती। डिपार्टमेंट केवल एक प्रपोजल भेजता है कि हम ये इंटेंड करते हैं कि हमारा बजट इतना दे दो, हमारा इंक्रीज कर दो, या हम ये स्कीम्स लगाना चाहते हैं। कांग्रेस भले ही ये दावा कर रही हो कि मीटिंग नहीं हुई है और पिछले बजट का पैसा भी खर्च नहीं हुआ है, लेकिन इसके उलट सरकार दावा करती है कि जितना काम पिछले 3 सालों में हुआ उतना पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ। अब कौन सही और कौन गलत और किसकी बात में दम है, उसको वक्त के तकाजे पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली की जनता विकास के मामले में जरूर पिछड़ रही है। जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली सरकार और अफसरों के बीच तनातनी अक्सर सामने आती रही है। यहां तक कि केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच भी जो रार थी वो भी जगजाहिर है। तब ताजा मामला मुख्य सचिव के साथ मारपीट का सभी के सामने है। पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो अब तक 10 अफसर केजरीवाल के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। सबसे पहले बात करते हैं शकुंतला गैमलीन की। मुख्यमंत्री का सबसे पहले प्रमुख सचिव शकुंतला गैमलीन से विवाद हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सत्ता में आते ही ऑटो चालकों को संबोधित करते हुए मंच से शकुंतला को भ्रष्ट अधिकारी तक कह डाला था। इसका करारा जवाब शकुंतला ने सरकार को दिया था। ये मामला खैर शांत हुआ। इस वक्त शकुंतला केंद्र सरकार में प्रमुख सचिव पद पर तैनात हैं। इसके बाद नंबर आया अनिंदो मजूमदार का। अनिंदो दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव थे। मुख्यमंत्री ने किसी मुद्दे पर ऑर्डर इशू करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। रातों रात मुख्यमंत्री के इशारे पर सचिवालय में अनिंदो के कमरे पर ताला जड़ दिया गया। इस वक्त मजूमदार अंडमान निकोबार द्वीप में मुख्य सचिव हैं। अब बात धर्मपाल की। तेज तर्रार अधिकारियों में इनकी गिनती होती रही है। दिल्ली सरकार में होम सेक्रेटरी थे, फिर किसी बात को लेकर केजरीवाल और इनके बीच भी टकराव की खबरें आने लगी। अचानक एक दिन उनसे चार्ज लेकर राजेंद्र कुमार को दे दिया गया। इस वक्त धर्मपाल केंद्र सरकार में प्रमुख सचिव हैं। अश्वनी कुमार का नाम आपको याद होगा, दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी सचिव रहे। इनके पास विजिलेंस का चार्ज भी था। ईमानदार अफसरों में गिनती होती रही है। कुछ मामलों में सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों की जांच कर रहे थे। बस लग गए केजरीवाल को बुरे और खींचतान की खबरें सामने आने लगी। आखिरकार अश्वनी ने ट्रांसफर करा लिया। वो इस वक्त मुख्य सचिव पुदुचेरी हैं। अमरनाथ दिल्ली सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी रहे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन किसी फाइल पर दस्तखत करने का दबाव बना रहे थे। वो इस दबाव में नहीं आए, लेकिन केजरीवाल की नजरों में जरूर आ गए। बाद में काम करने में दिक्कतें आने लगी। अमरनाथ ने ट्रांसफर ले लिया। वो इस वक्त केंद्र सरकार में सचिव हैं। चंद्राकर भारती दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव हेल्थ थे। चंद्राकर के साथ भी अमरनाथ जैसा हुआ। किसी फाइल पर साइन करने का दबाव उन पर बन रहा था। वो नहीं माने और ट्रांसफर ले लिया। इस वक्त वो केंद्र सरकार में सचिव हैं। केशव चंद्रा की गिनती तेज तर्रार और ईमानदार अफसरों में होती रही है। कई विभिन्न पदों पर रह चुके केशव किसी मामले की जांच कर रहे थे। उस वक्त जल मंत्री रहे राजेंद्र ने केशव से जांच रुकवाने के लिए कहा, लेकिन केशव नहीं माने। इसके बाद उनसे ये विभाग ले लिया गया। इस वक्त केशव केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं। पिछले साल कक्षा 12 का परिणाम आने के बाद दिल्ली सरकार ने जयदेव सारंगी से विज्ञापन जारी करने के लिए कहा, लेकिन जयदेव ने विज्ञापन को सत्यापित करने के लिए कहा। शिक्षा सचिव ने इसके उलट जानकारी दी। इस कारण विज्ञापन रुक गया और सारंगी को हटाने की मांग खड़ी हो गई। आरोप तो यहाँ तक लगे कि उन्हें धमकाया तक गया। इस वक्त जयदेव सूचना एवं प्रसार विभाग के निदेशक के पद पर हैं। और अब बात डॉक्टर MM कुट्टी की। केंद्रीय पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त सचिव के साथ साथ उन्हें दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव भी बनाया गया था। कुट्टी बेहद ईमानदार छवि वाले अफसर माने जाते हैं। उनके राज में केजरीवाल की गैर जरूरी फाइलें रुकने लगी थी। कुट्टी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाने लगा। इस वक्त कुट्टी केंद्रीय वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। और आखिर में बात के शर्मा की। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के तौर पर 1 साल तक रहे, लेकिन उनके ईमानदार रवैये ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और अब वो केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के सचिव पद पर तैनात हैं। तो जो भी कुछ दिल्ली सरकार के दाज में हो रहा है, ये कोई नया नहीं है। केजरीवाल और अफसरों के बीच तनातनी का माहौल पहले से देखा जाता रहा है। हालांकि इस मामले में क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।